नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर में यूज हो रहा है। तो आइए जानते हैं इस ब्लॉकचेन के बारे में जो आजकल सब जगह आपने कहीं ना कहीं इसको सुना होगा। सो दोस्तों, आपने हरियाणा में पंचकुला एरिया आपने नाम सुना होगा। सो पंचकुला एरिया में अगर आप जाते हैं और वहाँ पे अगर कोई गांव वाले हैं या तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, तो अगर आप उनको मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, राइट, तो आपको एक बहुत ही बेहतर चीज जानने मिलेगी। दैट इज वहाँ का जितना पंचकुला एरिया में जितने भी कागजात और जमीन के कामकाज, जितनी भी चीजें हो रही है, वो वो सारे कामकाज जो है वो आपको उन्होंने उस सारे कामकाज को एक टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया है, जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब एक इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको कोई जमीन जमीन लेनी है या फिर आपको कोई घर लेना है, कोई मकान लेना है, तो उस लेने के लिए या मकान लेने के लिए आपको जो है ना, पहले तो पहले उसका ओनर कौन है आपको ये जानना पड़ेगा। सारा चीजें उसके पेपर्स वेपर्स लेने पड़ेंगे, सभी चीजें आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी। अब वो उसमें कितना सही है, कितना गलत है, कितने उस जगह के मालिक हैं, कितने नहीं हैं, वो सारा डेटा जो है आपको निकालना पड़ेगा। तब जा करके आप उस जगह को लेने के लिए कुछ फाइनलाइज कर सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ तो हो सकती है, यस और नो, बिल्कुल हो सकती है गड़बड़। तो अगर अगर हमें इस गड़बड़ से बचना है, तो अगर हमने ब्लैक ब्लैक ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया होता, तो ये सारे डेटा जो है एक जगह पे स्टोर रह के सेफ रहते। उसमें जब भी कोई चेंजेस लाना होता तो एक परमिशंस के द्वारा उसमें कोई चेंज लाते, और वो कॉन्स्टेंटली उस जगह पे रहता, जो जो है ना, जिसमें कभी भी डेटा का कोई वो मिसयूज नहीं होता। और उसके अंदर क्या पहले से लेके एंड तक क्या चीजें रही है, वो आप सारी चीजें उसको उस डेटा से आप जान सकते, और आप डायरेक्टली आपका फैसला जो है तुरंत ले सकते थे, राइट। तो आपका जो पहले नॉर्मल चीजों में जो आपका टाइम जा रहा था, वो आपका टाइम नहीं जाता, और आप आपके फैसले आप फटाफट से ले सकते। तो दोस्तों, ये एक बेनिफिट रहता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डेटा उसको स्टोर करने से, राइट। तो इस तरह से हम ये जानेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, पहला तो ये जानते हैं। तो जैसा कि आपने एक मेरा वीडियो देखा होगा, उसके अंदर आपने सुना ही होगा कि ब्लॉकचेन जो है वो दैट इज अ सेट ऑफ ब्लॉक्स, ओके, जिसके जिसका एक पूरा चेन बनते जाता है, तो उसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका उदाहरण भी ये था कि जैसे हम लोग अभी कंप्यूटर के अंदर या फिर आप रियल लाइफ में जो भी कोई स्टोरेज करने की चीज जो होती है, स्टोर करने की चीजें, तो वो जो फोल्डर होता है आज के टाइम पे, राइट, वैसा ही वेब 3 के अंदर हम उसको ब्लॉकचेन कहते हैं, जहां पर आप सारी चीजों को स्टोर कर सकते हो। जिस तरह आज हम फाइल के अंदर हमारे सभी पेपर्स, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हो, कॉलेज के डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हो, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट से लेकर के इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट्स, इंश्योरेंस के पेपर्स, जो भी चीजें जो भी आप स्टोर करके रखते हो आज के टाइम पे फोल्डर के अंदर। और हाँ, पहले फोल्डर पे रख रहे थे, फिर आप आपके पास क्या आ गया, पीडीएफ फाइल आ गया, पीडीएफ को आप उसके अंदर रख रहे हैं, किसमें, फोल्डर के अंदर स्टोर करके रख रहे हैं। नेक्स्ट जो जमाना आने वाला है कि ये सारी चीजें जो है ना आप ब्लॉकचेन पे सेव करने शुरू करेंगे। तो ब्लॉकचेन जो है ना, ये एक क्या है, सेट ऑफ ब्लॉक्स है, जहां पर आपके सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से सारे के सारे डेटा को आप अच्छे से उसको वहां पर स्टोर कर सकते हो। तो दैट इज नोन एज ब्लॉकचेन। ओके। सब अब ये ब्लॉकचेन एग्जैक्टली क्या है? तो ब्लॉकचेन का एक मीनिंग ये भी होता है कि दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसको जो है ना डीएलटी टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं इसको। डीएलटी में क्या होता है, मैं आपको एक इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही बेस्ट उदाहरण देना चाहता हूँ डीएलटी का, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट यूज कर रही है। तो वो कैसा रहता है दोस्तों, जैसे कि अगर आपका ये फोन है, राइट, अगर इस फोन में अगर आपको कोई भी टेक्स्ट मैसेज आते हैं, एनी टेक्स्ट मैसेज, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो भी टेक्स्ट मैसेज आते हैं, तो यहाँ पर जो है ना 6 डिजिट के अंदर उनका नाम लिखा रहा है। जैसे कि एयरटेल हो गया तो उसका
उसका जो है AIRTEL आ गया, राइट। कैंटाबिल हो गया तो उसका CANTBTBL हो गया। HDFC बैंक है तो उसका सेंडर आईडी रहता है HDFC BK। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है TRAI के द्वारा DLT की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, यानी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जहां पर ये मैसेजेस जो है आपको आते हैं। तो ये मैसेज वाले जो टेक्नोलॉजी है, राइट, जिसपे आपको हर एक को टेक्स्ट मैसेज आता है, तो वो टेक्नोलॉजी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हमने इंडियन गवर्नमेंट ने इसका यूज किया हुआ है। तो ये एक तरीका हो गया आपके ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी को यूज करने का। इसको सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ये एक बही खाता जो है, उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉकचेन। सो अभी हम जानेंगे कि हम इसको कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सेक्टर्स जो है मैंने कुछ नोट डाउन किए हुए हैं। जो सेक्टर्स के अंदर जो है उसको अगर यूज करना है तो कैसे करेंगे, उसके पहले आप ये जान लो कि जो सेट ऑफ ब्लॉक्स रहता है, जो सिस्टम के सेट ऑफ ब्लॉक्स बनते हैं, तो वो जो है ना नोड में कनेक्ट होता है। तो ये एक टोटली जो है ना जो ये सिस्टम में जो जहाँ पे स्टोर होते हैं उसको नोड नोड भी कहा जाता है, राइट। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी में आ गया नोड, राइट। सो ये ब्लॉकचेन के रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है नोड। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे व्हाट इज नोड, क्या व्हाट इज नोड। तो नोड एक पूरा डिफरेंट कंसेप्ट है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो लैंग्वेज के अंदर काम आता है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस यूज होते हैं, तो उसी के अंदर ये काम आता है। और जो भी ब्लॉकचेन के अंदर चीजें स्टोर होती है उसको कहा जाता है नोड्स। ओके। सो अब हम जानते हैं कि सेक्टर ऑफ यूजेस क्या क्या है इसके। सेक्टर ऑफ यूजेस, तो सेक्टर ऑफ यूजेस के अंदर जो है हेल्थ सेक्टर में इसको हम यूज कर सकते हैं। हम इसको इंटरनेट के सेक्टर में, इंटरनेट मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सेक्टर में उसको बहुत बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं। मैंने हेल्थ सेक्टर बताया तो उसमें भी मल्टीपल सेक्टर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है कि पेशेंट का डेटा अच्छे से स्टोर करना, पेशेंट का जितना रिपोर्ट है उस पर स्टोर करना, पेशेंट का जब से वो पहले दिन से बीमार पड़ा और जब तक वो जिंदा है तब तक वो कितने बार उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो सारा डेटा एक जगह पे स्टोर हो सकता है। उसने क्या मेडिसिन ली, क्या मेडिसिन नहीं ली, ईच एंड एवरी डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन। वैसा भी हो सकता है हेल्थ सेक्टर के अंदर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर इसको हम यूज कर सकते हैं। पर्सनल आइडेंटिटी सेफ्टी के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आजकल सभी लोग को ये बहुत ही दिक्कत है कि उनका आधार कार्ड नंबर कहीं लीक ना हो जाए, OTP चला जाएगा तो पैसे निकल जाएंगे, राइट। तो अगर ये चीजें ब्लॉकचेन पे अगर हम स्टोर करें, पर्सनल आइडेंटिटी चीजें हम ब्लॉकचेन पे स्टोर करें, तो ये सबसे बेहतर चीजें, बेहतर रहेगा कि आपका आइडेंटिटी आपका सिक्योर रहेगा। एक और सबसे बेहतरीन बात, ए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मतलब ये होता है AML रेगुलेशंस। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज AML। AML ये होता है कि जब क्रिप्टो करेंसी की लेन देन इलीगल तरीके से हो, राइट, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारी भारत सरकार ने AML का गठन किया हुआ है, जिसको कहा जाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ओके। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका एक रेगुलेशंस के अंदर ये हर एक को, जिसने भी खुद का एक्सचेंज लॉन्च करना है, एक्सचेंज, राइट, तो उसको FIU के अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ता है। सो दोस्तों इस तरह का AML रेगुलेशंस भी सरकार लेके आई है कि इसके ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा ना हो जाए, उसके लिए भी चीजें यहाँ पे हो रही है। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम भी कर सकते हैं। थाईलैंड के अंदर जो है वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उन्होंने जो है ब्लॉकचेन बेस्ड उनका ये वोटिंग सिस्टम, वहाँ पे वोटिंग हुआ था। वो आप इंटरनेट पे आप देख सकते हैं ये चीजें, तो आपको मालूम चलेगा। फिर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज जब बनाते हैं, एक्सचेंज, राइट, तो जो है उस टाइम ब्लॉकचेन का बहुत ही बेहतर यूज होता है। फिर करेंसी को स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन का वॉलेट यूज होता है, जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट आपने सुना होगा, मेटामास्क सुना होगा, BNB का आपने वॉलेट सुना होगा, राइट। तो इस तरह से मल्टीपल जो है वॉलेट्स आपने सुने होंगे जो क्रिप्टो करेंसी को वो अपने वॉलेट्स में स्टोर रखवाते हैं, राइट। तो करेंसी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं ब्लॉकचेन वॉलेट्स के अंदर। फिर
जैसे सिंगर्स हैं, राइट, जैसे कोई फोटोग्राफर्स हैं तो उन्होंने कोई फोटोज खींचा, या फिर कोई सिंगर है उन्होंने वो सिंगिंग कर रहे हैं, राइट, तो वो अपना जो भी रॉयल्टी है, रॉयल्टी चीजें वो ले सकते हैं अपनी चीजों को ब्लॉकचेन पे स्टोर करके, कि अगर उस चीजों को कोई एक्सेस करता है तो उस इंसान को, उस पर्सन को जिसका सॉन्ग है उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो इस तरह की भी चीजें, रॉयल्टी के अंदर कभी उनको दिक्कत नहीं आएगी, तो इस तरह से ब्लॉकचेन वाली चीजें हम यूज कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी इसका यूज हो चुका है। आपने जो भी नामी नामी बैंक्स का नाम सुना होगा, जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, इस तरह से जितने भी अच्छी बड़ी बैंक्स हैं, उन्होंने उन सब ने मिलकर एक गठन किया हुआ है जिसका नाम है आईबीबीआईसी। दैट मीन्स इंडियन बैंकिंग ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसका उन्होंने गठन किया हुआ है, जिसके द्वारा वहां पर 6.66% का सभी का शेयरिंग रहता है। एंड उसके अंदर वो लोग जो है, जो भी प्रॉपर्टीज एंड सबका कुछ लेन देन या लॉजिस्टिक्स से कुछ लेन देन के जो पेपर्स है, उस पेपर्स को आप कह सकते हो कि क्रेडिट क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना, वो प्रोवाइड किया जाता है। जिससे क्या होता है, वो बैंक्स के द्वारा एज अ, यू कैन से दैट, गारंटर के तरह से उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटीज जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमारी भारत की बैंक इसको यूज कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि खुद का क्रिप्टो करेंसी बनाना, अगर आप ये चाहते हो कि आपको आपका खुद का ब्लॉकचेन बिल्डअप करना है, आपको ब्लॉकचेन वॉलेट बिल्डअप करना है, अगर, राइट, अगर आपको आपका क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिल्डअप करना है, तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर जो भी चीजें मैंने बताई है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है, अगर आपको कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड, अगर आप भी आपका खुद का एक्सचेंज लॉन्च करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो दोस्तों, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके दोस्तों में इस इंफॉर्मेशन वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।